अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम जिस एरिया को टच करेंगे वो है गल्फ़ कंट्रीज़। गल्फ़ कंट्रीज़ बेसिकली जैसे ये अरब कंट्रीज़ हैं, इनको कहते हैं। तो इनमें भी स्कॉलरशिप्स अलॉट होती हैं। इनमें एक्चुअली जो स्कॉलरशिप्स अलॉट्स होती हैं वो जैसे खलीफा यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही सऊदी अरब में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे ही कतर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स देते हैं। टर्की एंड कतर एजुकेशनली ज़्यादा वो एडवांस हैं, लेकिन ये सऊदी अरब और यूएई में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी ये स्कॉलरशिप अलॉट करते हैं। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी को टच करेंगे वो है हमारी खलीफा यूनिवर्सिटी। खलीफा यूनिवर्सिटी को सिंपली हम गूगल में टाइप करेंगे तो हमारे पास उसकी वेबसाइट आ जाएगी। ये देखें, खलीफा यूनिवर्सिटी को सिंपली लिखें तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। तो पहली वेबसाइट को हमने ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद जो भी हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, तो इसको हम नीचे से देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। तो इसको हम एडमिशन सेक्शन में जाएंगे। तो एडमिशन सेक्शन के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक लेफ़्ट साइड पे एक पूरा मेन्यू बना हुआ है, जिसमें हम प्रोग्राम्स सर्च कर सकते हैं कि खलीफा यूनिवर्सिटी में कितने प्रोग्राम्स ऑफ़र करवा रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में हम इधर एडमिशन ले सकते हैं। और स्कॉलरशिप को हम चेक कर सकते हैं कि इधर में किन किन फील्ड में किन किन सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप अभी ओपन है। तो अप्लाई टू आ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। इधर अंडर ग्रेजुएट फैक्ट्स हैं, इधर क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स हैं। इधर ग्रेजुएट फैक्ट्स हैं, इधर अंडर ग्रेजुएट फैक्ट्स हैं, इधर ग्रेजुएट फैक्ट्स हैं, एंड इधर कनेक्ट विद अस है। तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है पर्सनली तो हम उनको यूनिवर्सिटी वालों को मेल कर सकते हैं। तो इधर हम पहले प्रोग्राम देख लेते हैं कि इधर हम प्रोग्राम्स देख लें। तो फॉरेनर यूनिवर्सिटी इतना स्टाइपेंड देती हैं, तो इधर हम इसको खुद चेक कर सकते हैं पर्सनली भी। तो ये अंडर ग्रेजुएट है और ये है ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो अब मैं क्योंकि ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को अब वीडियो बना रहा हूँ, तो हम ग्रेजुएट को ओपन करेंगे। ये पेज आ गया हमारे पास। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम फॉरेनर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं, और ये है और दूसरा पोर्शन उनके लोकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, KU मेडिकल स्कॉलरशिप, ये MBBS वालों के लिए है। और ग्रेजुएट रिसर्च टीचिंग स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये बाकी फील्ड्स जो जिसमें सारी फील्ड्स आ जाती। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स आ जाएंगे। BSc प्रोग्राम्स हैं, MSc प्रोग्राम्स हैं, PhD प्रोग्राम्स हैं। तो ये देखें, ये कॉलेज हैं नीचे, BSc से नीचे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस। तो ये प्रोग्राम्स हमने चेक कर लिए। तो अब दोबारा हम इसको एडमिशन पे जाके दोबारा वही मेन मेन्यू खोलेंगे उसका। अब हम दूसरे टैब पे ओपन करते हैं, जो दूसरे टैब को ओपन करते हैं स्कॉलरशिप वाले को। तो स्कॉलरशिप पे हम बेसिकली क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्कॉलरशिप मिलता कितना है, ऑफिशियली है भी सही कि नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यकीन नहीं आता कि वो बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ या मास्टर रिसर्च टीचिंग स्कॉलरशिप MRTS। तो ये मास्टर वालों के लिए हैं, और ये उन्होंने दी हुई हैं। द MRTS स्कॉलरशिप सपोर्ट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परसुइंग मास्टर डिग्री एट खलीफा यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स इंक्लूड, तो इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस होगी, मेडिकल इंश्योरेंस उनकी तरफ से होगा, सपोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज। असल में जब रिसर्च वाले फील्ड में आते हैं ना हम, तो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी पड़ती हैं। तो वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ पेड नहीं करती, वो बंदे को खुद पर्सनली अपने खर्चे पे जाके खुद अटेंड करनी पड़ती हैं। तो ये इधर ये एक बेनिफिट है कि वो खुद आपको प्रोवाइड करेंगे हर कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सपेंसेस। तो दूसरी मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन, अच्छा ये है कि आपको आने और जाने के लिए एयरफेयर की टिकट्स भी वो फ्री में देते हैं खलीफा यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा, तो नीचे देख लें कंबाइंड मास्टर एंड डॉक्टरल रिसर्च टीचिंग स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें 3 तरह के स्कॉलरशिप आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जिसको हम ग्रेजुएट स्कॉलरशिप कहते हैं। एक मास्टर के लिए, एक होता है मास्टर लीडिंग टू PhD, जिसको हम MPhil, पाकिस्तान में ये टर्म यूज़ होती है MPhil लीडिंग टू PhD। और तीसरा होता है PhD के लिए। तो ये पहले उन्होंने मास्टर के लिए बताया हुआ है, दूसरा इन्होंने MPhil लीडिंग टू PhD के लिए बताया हुआ है, और तीसरा जो है वो डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए है।
तो ये डॉक्टर, फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, सपोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज, मोबिलाइजेशन। अच्छा, फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स ओनली फॉर, अच्छा ये फ्री अकोमोडेशन भी देंगे किसके लिए, ये पीएचडी वालों के लिए। तो इनमें दो ऑप्शन होती हैं फ्री अकोमोडेशन में, एक या तो यूनिवर्सिटी वाले अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, इन केस नहीं दे सकते वो, या कोई भी ऐसा इशू है या आप खुद नहीं लेना चाहते, तो वो आपको 2000 AED 2000 दिरहम आपको पर मंथ वो अकोमोडेशन के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम दोबारा बैक सेक्शन पे जाएंगे, ये हमने स्कॉलरशिप वाले टैब को चेक कर लिया है, तो अब हम दोबारा एडमिशन सेक्शन पे जाके उस दूसरे वाले को चेक करना है। अब आ जाए इधर अप्लाई टू अ प्रोग्राम, अब हमने प्रोग्राम चेक कर लिए हैं, अब हमने प्रोग्राम पे अप्लाई करना है। तो मैं ग्रेजुएट एडमिशन पे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएट पे अप्लाई करना है। ग्रेजुएट में मास्टर भी आ जाती है और पीएचडी भी आ जाती है। अच्छा, तो इधर आ जाएं ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसेस दिए हुए हैं, हमने पहले इन प्रोसेस को पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई, सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी एट के यू खलीफा यूनिवर्सिटी, तो आपने किस प्रोग्राम में स्टडी करनी है पहले तो आप वो सिलेक्ट कर लें। दूसरा स्टेप है इसका, नो द एप्लीकेशन डेडलाइन, आपको उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन का पता होना चाहिए। खलीफा यूनिवर्सिटी अप्रैल, तो 30 अप्रैल अभी ओपन है इनकी, एक इनटेक इसकी ओपन है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। अच्छा, ये मई में उन्होंने कर देनी है आपको, मतलब नोटिफिकेशन लगा देना है। थर्ड स्टेप में आके आपने रिव्यू द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये आपने देखना है, प्लस लगे हुए हैं ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इनको चेक करें। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेंट्स वालों के लिए क्या क्या चाहिए, मास्टर वालों के लिए चाहिए कि वो एक तो उनकी बैचलर की डिग्री हो, ये तो कन्फर्म होना, और वो 3 से CGPA उनकी कम ना हो, तो वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ आइदर, अच्छा वो टोफल हो एक तो उनकी, या तो टोफल हो या आइट्स हो या वो इमसैट हो। तो अच्छा, वो बाद में बताता हूँ कि इनके अलावा भी आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, वो आइट्स या टोफल या इमसैट एग्जाम्प्ट कर देते हैं, वो किस केस में एग्जाम्प्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस रिकमेंडेशन के 2 रेफरेंसेस हों जो आपको आपकी लास्ट डिग्री वाली यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, आपको प्रोफेसर रेकमेंड करेंगे। एडमिशन इंटरव्यू और लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होगा, तो वो भाई। अच्छा, तो अब ये मास्टर के लिए था, अब ये है पीएचडी की डिग्री के लिए। पीएचडी के लिए तो पीएचडी में उन्होंने न्यू एक रूल मुतारफ़ करवाया है कि अब 3.5 CGPA हो आउट ऑफ 4, पहले था 3.25 आउट ऑफ 4, तो अब 3.25 वाले भी अप्लाई कर दें, मे भी वो एक्सेप्ट कर लें आपको। तो इंग्लिश सेम वही है, आपको एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं, तो वो मैं केस आपको बात। ये मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस, 2 रेफरेंस देने हैं इसमें भी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपके पास 500 से 1000 वर्ड्स का हो। अच्छा, रिसर्च स्टेटमेंट आपके पास भी 500 से 1000 वर्ड्स की हो, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, ये अब हमारा हो गया है। तो ये नीचे मेडिसिन प्रोग्राम एप्लीकेंट्स के लिए है, अगर मेडिसिन प्रोग्राम है तो उसमें बैचलर डिग्री हो, कम्युलेटिव GPA 3 हो लाजमी। तो अच्छा, तो MCAT भी ऑफिशियली स्कोर मस्ट बी प्रोवाइडेड, स्कोर ऑफ 500 एंड अबव आर प्रेफर्ड, 500 हो या 500 से ऊपर हो जो प्रेफर्ड होगा। इंग्लिश सेम वैसी चाहिए। अच्छा, और नीचे ये आपने पढ़ लेना है। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम्पशन, वही मैं बता रहा था कि टेस्ट कब एग्जाम्प्ट कर देंगे आपको, इसमें आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड अप्रूवल, द इंग्लिश टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड टोफल एंड आइट्स, वही आप बता रहे हैं आपको। अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर हु हैज़ completed his her bachelor master degree qualification in an English medium institution आर। अच्छा, ये तो नेटिव जैसे फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, तो उनको तो एग्जाम्प्ट है ना, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ी हैं। तो जो दूसरे सेक्शन में वो बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ के आए हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपनी लास्ट डिग्री वाले डिपार्टमेंट से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के आप अपलोड कर दें, तो आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे, आपको आर्ट्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप नीचे आ जाएँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ गाइडलाइन पे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्या करना है इसमें मोस्टली होता यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का क्राइटेरिया नहीं देते और कुछ दे देते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, आपने इसको ही फॉलो करना है। जैसे ये लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, लिखना है द रीज़न ऑफ फॉर अप्लाइंग, आपने रीज़न लिखनी है कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो
what you hope to gain during your studies and any specific issue you wish to address. hope आप क्या उम्मीद से इसको अप्लाई कर रहे हैं और आपने किस इशू को डिस्कस करना है. your professional aspiration एंड हाउ यू थिंक हिज हम आपकी जो प्रोफेशनल एस्पिरेशन क्या है, आप फ्यूचर में नियर फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और ये वाली जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपको कैसे हेल्प करेगी. तो नीचे भी आप देख सकते हैं हाउ योर प्रीवियस स्टडीज़ एंड वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो पहले वाली रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या थी, वर एप्लीकेबल रिलेटेड टू प्रोग्राम, क्या वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड थी, और अदर मैटर्स यू कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू योर एप्लीकेशन. अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती है जो आपको लगता है कि वो आपको इसमें पोट करनी चाहिए तो वो भी पोट कर सकते हैं. अच्छा, रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस दी हुई हैं और कुछ यूनिवर्सिटी सेम ऐसे ही है जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें भी गाइडलाइंस नहीं देती, तो आपने गाइडलाइन को पढ़ लेना है लाजमी इसको डिस्क्रिप्शन को, तो वैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है. रिसर्च ये सेम वही है, आप एक्सपीरियंस एंड रिसर्च को एक्सप्लेन करें और नियर फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं तो वो भी बताना पड़ेगा इसमें. एन आउटलाइन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड टू डेट, आप इस फील्ड में आपने क्या अचीव किया, क्या पढ़ा, क्या देखा इसमें, तो वो आपने आउटलाइन देनी है. तो एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व इन, और थर्ड वन को भी देख लेना है आपने. तो ये हमारा था रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइन. तो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE क्या है. अच्छा, वो आपको देते हैं कि GRE के अबाउट आपने अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे. अच्छा, जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो हम इसमें वो देखेंगे. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री, जब आप अप्लाई करेंगे मास्टर पे तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे, डॉक्टरल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए. इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द UAE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट UAE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों की तरफ से मिलती है हमें. तो इस पेज पे जाके हमने इस पेज को एक अलग से टैब में ओपन कर लें तो इस पेज में वो हमें डिटेल्स बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको लेना है. ये खलीफा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलेगी, ये हमें UAE मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेगी, तो हमने उसको अलग से अप्लाई करना है और उनकी तरफ से लेना है और इस एप्लीकेशन में इसको पुट करना है. स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनमें ग्रेड आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो बताया है आपको, या आप प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लें अपने डिपार्टमेंट से. ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE वाला आपने देना है इसमें. अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा आपको एज मिलता है कि अगर आपने GRE नहीं दिया हुआ आप एडमिशन भेज दें, वो आपको उनको बता दें कि मैं GRE के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन लगे कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं तो उनको आप बाद में GRE कर सकते हैं. इन पाकिस्तानी रुपीज़ GRE की बहुत ज़्यादा हैवी फीस है, इसमें तैयारी भी बड़ी करनी पड़ती है, तो आपने इसको पहले अप्लाई कर लें. अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप GRE को भी डील कर लेंगे. अच्छा, डिटेल करिकुलम वाइटा आपने अपलोड करना है यूरोपास CV में. या अगर यूरोपास CV का आइडिया है आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली फिर रिप्लाई कर दूंगा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 से 1000 वर्ड्स का हो. सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो. कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट हो. अच्छा, कॉपी ऑफ फैमिली, ये UAE वाले नेशनल वालों के लिए है और ये भी UAE नेशनल वालों के लिए है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम पहले डील कर चुके हैं, इसको वो भी अपलोड करनी है. रिसर्च स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है. अच्छा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये हमें अब वो नोटिस दे रहे हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड. अच्छा, जो हम अप्लाई कर देंगे वो उनकी प्रॉपर्टी है. अब वो बता रहे हैं एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट ऑल ऑफ देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर. एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स बन जाएं, जब हमें एक्सेप्ट कर लें तो हमने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड लाजमी कर लेना है. UAE सर्टिफाई इस सर्टिफिकेट ऑफ इक्वलेंसी सर्टिफिकेट का बता रहे हैं हमें कि इसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, तो ये भी 2 लिंक दिए हुए हैं. बेसिकली इसकी वीडियो बहुत लेंथी बन गई है, तो मैं इक्वलेंसी सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप टच में रहिएगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें इसको क्लियर कर देंगे. मोड्स ऑफ स्टडी में क्या डिस्कस करना है. मोड्स ऑफ स्टडी में हमने एक तो ये है 2 तरह की मोड्स हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम. फुल टाइम हम किसको पढ़ सकते हैं, जिसको हम MPhil लीडिंग टू PhD करेंगे. अगर 5 साल की PhD जो बैचलर के बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे PhD पे, तो उसको हम मस्ट है कि हम फुल टाइम पढ़ेंगे. और जो बाकी दूसरी हैं जैसे मास्टर है 2 साल की, तो उसको भी हम पार्ट टाइम पढ़ सकते हैं. जो अगर दूसरी PhD है 3 साल की तो उसको भी हम. और ये हैं फैक्ट्स, क्या वो अगर आप रेफरेंस भूल जाएं तो बाद में क्या आप उसको सबमिट कर सकते हैं, तो ये भी आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना. वीडियो मेरी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रजिस्टर्ड करूंगा और अप्लाई करूंगा. और आप तो ये थी हमारी आज की खलीफा यूनिवर्सिटी के अबाउट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा.
तो ये पहला स्टेप था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।